पूरा तत्वा सूत्र का सत्य धर्म पर जो सारभूत तत्व है उसका कथन अलग जी ने किया है। बाकी कुछ शेष कुछ 2-3 उदाहरण थे वो भी उन्होंने बता दिया है, हमें और कम हो गया। यहाँ तत्वासूत्र की वाचना हुई और बालकों को देखकर ऐसा लगा पहली बार हम लोग ऐसे छोटे बालों को तत्वासूत्र पाठ करते हुए देखा है। 22 साल में तत्वासूत्र का वाचन हर साल सब जगह होता है, संघ में भी होता है, बाहर भी होता है और अन्यत्र सभी संघों में होता है। न देखा था न कभी सुना था इतने छोटे बालक भी तत्वासूत्र की वाचना अच्छे से कर सकते, बहुत अच्छे से किया। कितने साल के होंगे? 8-9 साल के होंगे, 10 साल के होंगे, 11-12 साल के होंगे। ऐसे पुराण में भी अथवा आचार्यों के बारे में जब कथन किया गया है कि कौन से आचार्य महाराज कितने साल के थे, तो उन आचार्य महाराजों का भी याद आ गया उन बालकों को देखकर। आचार्य कुंद स्वामी 11 साल के थे तब मुनि बने थे। जितने बच्चों को उम्र है उसमें वे मुनि बन गए थे। और आचार्य जिनसेन महाराज जी बताते हैं वो कपड़े ही नहीं पहने थे, जन्म से मुनि बन गए थे सीधा। इतना मतलब 9 साल के थे तब मुनि बन गए थे। और ऐसे भी शास्त्रों में पढ़ते हैं अनेक ऐसे मुनि महाराज होते हैं तो 8 साल अंतर मुहूर्त में ही वो दीक्षित हो जाते हैं और 8 साल अंतर मुहूर्त में ही केवली बनकर कहीं तीर्थंकर भी बन सकते विदेश क्षेत्र से। तो आचार्य महाराज जब वो समोषण आदि का वर्णन करते हैं तो कहते हैं दादाजी तो श्रावक के कोटि में बैठे हैं और उनके नाती जो है वो मुनियों के कोटि में केवली बनकर बैठे। या तो वो जो बैठे हैं तीर्थंकर साक्षात है, उन्हीं के समोषण उनके दादाजी 80 साल के तो जो भी हैं उम्र के वह बैठे हैं और 8 साल अंतर मूर्त के तीर्थंकर आदि उनके समोषण बैठे, तो कैसा लगता होगा। तो ये आत्मा के पास ऐसी अनंत शक्ति है। छोटे को आप छोटे न समझें, अरे शरीर से छोटे हैं लेकिन आत्मा सबका बराबर है, शक्ति के अपेक्षा से भी बराबर हैं, गुणों के अपेक्षा से भी बराबर हैं, सब में बराबर हैं। लेकिन कर्मोदय में जो अपना शरीर मिलता है, शरीर से हम छोटे बड़े समझते हैं, उसी के कारण से हम जो मुख्य आत्म तत्व है उसको हम भूल जाते हैं। तो आत्मा मुख्य तत्व है और धर्म का जो सार है वह आत्म तत्व भी आत्मा को पाने के लिए है। तो उस आत्म तत्व को पाना अपना ध्येय है और जिन्होंने आत्म तत्व को स्वात्मा को उपलब्धि कर शुद्धत्व की प्राप्ति की है उन्होंने इस मोक्ष मार्ग का भी प्रकाशन करके गए हैं और उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर गए हैं। उसी मोक्ष मार्ग का सार जो है पूरे के पूरे 10 अध्याय में कथन है। तो मोक्ष मार्ग पहला जो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है और इसके अधिकारी जो हैं वो मुख्य रूप से मुनि है, लेकिन श्रावक भी एक देश चारित्रादि अंगीकार करके धीरे धीरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए पूर्णतः मोक्ष मार्ग पर वह आरूढ़ होकर मोक्ष को भी ग्रस्त अवस्था के त्याग कर मुनि अवस्था को प्राप्त करके प्राप्त कर सकता है, करता है। और शुद्धत्व की प्राप्ति होने के उपरांत क्या क्या उपलब्धि होती हैं ये सभी बातें 10वें अध्याय में कथन किया गया है। तो जैसे बालकों ने साथ साथ में तत्वासूत्र की वाचना की, ऐसी मेरी भावना है। अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिला कि जितने छोटपन में तत्वासूत्र वाचना की, तो ऐसे भी कोई मुनि बने साथ साथ में और साथ साथ मोक्ष चले जाए।
ऐसे अपने प्रत्येक व्यक्ति का अपने बालकों के प्रति भावना होना चाहिए। मदालसा आदि के बारे में सुनते हैं, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परिवर्जितोषी, ऐसा घुट्टी घुट्टी मिलाकर वह ऐसे संस्कारित करती थी सभी बच्चे, सब निकल गए, राजा को चिंता हो गई। ऐसे यदि माँ पिता आदि हो जाते तो अवश्य ही उस बालकों का कल्याण होता, स्वयं का भी कल्याण होता है। और हम कल्याण मार्ग के सुनने को बैठे हैं दश धर्म के माध्यम से। तो आज 90 तीर्थंकर पुष्पवंत भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। आज कितने पर्व, उत्तम सत्य धर्म तो है ही, उसके साथ साथ मोक्ष जिन्होंने प्राप्त कर दी, ऐसे पुष्पवंत भगवान का आज कल्याणक है, 5वां कल्याणक है। और आज अष्टमी भी है, तो एक शाश्वत परम अष्टमी पर्व माना जाता है। और जिनको मोक्ष प्राप्ति होती हैं उनकी कौन सी पृथ्वी को प्राप्त कर लेते हैं? 8वीं पृथ्वी, अष्टावसुधा, अष्टम वसुधा पाने को पूजा बोलते हैं ना। तो 7 पृथ्वी नीचे हैं और एक ही मात्र ऐसी पृथ्वी है, वह सबसे ऊपरी भाग में है। और वहाँ पर उसके ऊपर सिद्ध विराजमान होते हैं। क्या करके विराजमान होते हैं? तो 8 गुणों को नाश करके, अट्टवी कम मुक्का अट्ट गुणड्डा अट्टम पड़वी निवेट्टा। आचार्य महाराज कहते हैं 8 कर्मों को नाश करके, 8 गुणों को प्राप्त करके 8वीं पृथ्वी पर जब विराजमान हैं। और किचकिच्चा किद किच्चा यानी कृत्य हो गए हैं, अब उनको करना कुछ शेष नहीं रहा है। ऐसी अवस्था को पाने वाले ऐसे पुष्पवंत भगवान को स्मरण करते हुए हम उसी मोक्ष मार्ग पर अपना प्रशस्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले आचार्य महाराज ने कह दिया, सम्यक दर्शन मोक्ष की प्रथम सीढ़ी है। कुंद कुंद आचार्य महाराज ने भी कही है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जो ही इन जीवादि 7 तत्वों का तो देव शास्त्र गुरु आदि का वह श्रद्धान कर लेता है तो उसका मोक्ष मार्ग के सम्मुख हो जाता है। हर उस जीव को अब ज़्यादा कुछ बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए वह सम्मुख हो जाता है। और जो सम्यक चारित्र प्राप्त करने के लिए 5 पापों का त्याग करना पड़ता है, तब 5 व्रतों का अंगीकार करना पड़ता। 5 पापों का त्याग करते ही 5 व्रत तो आ ही जाते हैं। तो ऐसा वह जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने वाला, वह सम्यक दृष्टि ही चारित्र को अंगीकार करता है। क्योंकि राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए मोह तिमिर अपहरण दर्शन लावाद अवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। आचार्य समदभद्र महाराज जी कह रहे हैं, श्रावकों के लिए कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं, जो सम्यक दर्शन मोह का अपहरण होने से, मिथ्यात्व का अभाव होने पर, मोह तिमिर अपहरण दर्शन लाभ, सम्यक दर्शन की प्राप्त होने से वह जीव सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और वह सम्यक ज्ञानी क्या करता है? राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए, कषाय भावों से निवृत्त होने के लिए चरणमणि सम्यक चारित्र को अंगीकार कर लेता है। यानी कषायों का अभाव होने के लिए अपनी क्या करना पड़ेगा? राग द्वेष से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चारित्र को अपनाना ही पड़ेगा। मात्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, 5 पापों का त्याग नहीं किया, तो तत्संबंधी आपको राग द्वेष होता ही रहता है। इसलिए पूर्णतः अपने राग द्वेष से बचना चाहते हैं
जो अपने लिए असंयम के कारणभूत राग द्वेष होते हैं वे हमें संसार में पाप का अर्जन का कारण होते हैं और संसार में भटकाने के कारण होते हैं। ऐसे उन पापों को छोड़ने के लिए अपने को चारित्र को अंगीकार करना पड़ता है। यदि पूर्णता अपना लेते मुनि हो जाते, महाव्रती हो जाते और एक देश अपना लेते हैं तो पंचम गुणस्थानवर्ती हो जाते। उसमें आरिका भी आ गए, ऐलक क्षुल्लक भी आ गए, प्रतिमाधारे भी आ गए, लेकिन चौथे आदि गुणस्थान में रहते हुए भी सर्वथा पापों से लिप्त रहता ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं सम्यक दर्शन होने के उपरांत भले व्रत के रूप में, संकल्प रूप में, देह चारित्र सकल चारित्र के रूप में भले ही व्रत न अपनाता हो, लेकिन पाप में प्रवृत्ति भी नहीं करता। क्योंकि जहाँ सम्यक दर्शन हो गया वहाँ पर विवेकी माना जाता है, वह संवेग भाव उसके पड़ता है, पाप के प्रति भीरु भाव रहता है और ऐसे कोई स्थूल पाप नहीं करता है जो एक मानव के लिए उचित नहीं लगता हो। ऐसा कोई पाप नहीं करता जो दुर्गति के लिए कारण बन जाता है। ऐसा कोई पाप नहीं करता है दूसरों को वह पीड़ा पहुंचा दे। वह स्वयं जीना चाहता है तो दूसरे जीवों को भी जीने देता। जियो और जीने दो, यह अपना जीवन का ध्येय बनाते हुए वह बहुत सावधानी के साथ अष्टमूल गुणों का पालन करता है। मद्य मांस मधु का त्याग भी इसलिए करता है, इसके माध्यम से मेरा धर्म जो सत्य धर्म है उसको बाधा पहुँचेगी, जो सुख का मार्ग है उसको बाधा पहुँचेगी। मैं सुखी होना चाहता तो सत्य मार्ग पर मुझे चलना है और अन्य जीवों को भी सुख ही देखना चाहता, उसको दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए वह हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है और परिग्रह का क्या कर लेता है, परिमान कर लेता है। भले व्रत के रूप में नहीं करता हो लेकिन उनका पालन तो वह करता ही। उसके बिना सम्यक तो आचरण नहीं बन सकता, उसके बिना उसका सम्यक भी नहीं टिकता। इसका मतलब अन्याय अभक्षर अनीति का त्याग सम्यक तुष्टि के लिए आवश्यक है। इसमें अष्टमूल गुण आ जाते हैं, 5 अनुव्रत भी उसके साथ साथ आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर व्रती श्रावक भी बैठे हैं, अव्रती भी बैठे हैं और मुनि भी बैठे हैं, तो सबके लिए इन पंच पापों का एक देश अथवा पूर्ण रूप से त्याग अनिवार्य है, ये निश्चित हो जाता है। तो सत्य क्या कहलाता है, असत्य क्या कहलाता है, बहुत अच्छी तरह से ऐलक जी ने आपके सामने रखी हैं। तो कुछ और थोड़ा इसी को अन्य प्रकारांतर से आचार्य महाराजों ने जो कहा है उसी को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जगह कार्तिक अनुप्रेक्षा आदि ग्रंथ में लिखी है, उसमें ये कहा गया है स्वयं जो भगवान के बताया हुआ मार्ग हैं अथवा जैन शास्त्र है, क्योंकि भगवान ने बताया हुआ शास्त्र माना वही आचार परंपरा से लिखी गई है, उसका अनुसरण करने में स्वयं असमर्थ होते हुए भी वह भगवान का वचन का ज्यों का त्यों कथन करता है, उसमें अन्यथा कथन नहीं करता और व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता है, वह सत्यवादी होता है। तो इसी को हम विश्लेषण कर लें। जैसा क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यानि नूचम भाषणम च पंच, ये जो 5 भावना बताई हैं उसमें अनुच भाषणम यानी भगवान ने जैसा कहा शास्त्र के अनुसार ही कहना, इसमें सार आ ही गया। और व्यवहार में भी झूठ नहीं बोलता, यानी पारमार्थिक झूठ भी नहीं बोलता और व्यवहारिक क्षेत्र में भी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या सत्य सब जगह बोलता है क्या? तो ये भी विश्लेषण कर चुके हैं। ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जो दूसरों पर आपत्ति आ जाए तो स्वयं पर आपत्ति आ जाए।
आपत्ति से मतलब क्या? यानी अपना धर्म नष्ट हो जाए, यही आपत्ति मानी जाती है। तो या तो मौन रहेगा, ऐसे स्थान पर आपत्ति आती, स्व और पर हित ही होना चाहिए ऐसे वचन बोलेगा, स्व और पर अहित हो रहा है तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा और असत्य तो बोलेगा ही नहीं है। क्यों सर्वथा सत्य बोलता ना, ऐसा भी नहीं है। जहाँ स्वपर हित हो रहा है वहाँ पर असत्य भी क्वचित कदाचित जो सूक्ष्म माने जाते हैं उनका वह बोल सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया, अहिंसा परम धर्म है। उस अहिंसा की रक्षा के लिए वह सत्य भी बोलता है और क्वचित कदाचित किसी क्षेत्र में असत्य भी बोलता है, तो सत्य ही माना जाता है, ये कहा गया है। तो कैसा असत्य बोलता है? ये उदाहरण में आया था क्या महाराज जी के? नहीं आया था ना? क्या आया था? आया था। जो भी है ध्यान में नहीं है रहा, जो बहुत सारे महाराज ने बताया, तो उसमें एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कैसा। तो एक व्यक्ति आता है मुनि महाराज जी के पास और वो क्या किया था, अपने हाथ में चिड़िया लिया था। चिड़िया का गर्दन पर हाथ था, सिर्फ गर्दन दिख रहा था, ऊपर का मुख दिख रहा था, नीचे का भाग नहीं दिख रहा, हिलता डुलता हुआ भी नहीं दिख रहा था। और महाराज जी के पास सामने आकर कह देता है, महाराज जी हम आपके परीक्षा करने आए हैं, आप ज्ञानी हैं क्या नहीं है देखने आए हैं। महाराज तो अवाक रह गए, मेरे परीक्षा करने आए, चिड़िया लेके आया है, कोई न कोई विशेष बात है, ऐसा तो कुछ न कुछ है, क्या है? तो सामने दिख ही गया। बोलता ये जिंदा है क्या मरा है बताइए। असत्य महावृत्ति है तो स्थूल भी बोलेंगे नहीं, छोटे भी सूक्ष्म भी बोलेंगे नहीं, व्रत तो है ही। श्रावक होता तो फिर भी ठीक था। महाराज जी को पूछ रहे हैं, सूक्ष्म यदि स्थूल का ही पापों का त्याग है, सूक्ष्म का नहीं है, तो श्रावक भले सूक्ष्म भाव में गर्वित करके वह कह सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज को पूछ रहा है। फिर महाराज जी क्या कहेंगे? यदि मैं कह देता सत्य, क्या ये जिंदा है? क्योंकि आँख आदि की वह उसकी जो चेहरे का हाव भाव देख कर समझ में आ जाता है मरा है क्या, ये जिंदा है। उसकी प्रसन्नता को, मुख आकृति को देखकर पहचान लिए जिंदा है, सत्य जान लिया ये जिंदा है। यदि मैं कहता सत्य है तो वह दबा देगा तुरंत, हाथ में ही मर जाएगा। यदि मैं कह दूँगा ये जिंदा नहीं है तो वह छोड़ देगा, उस प्राणों की रक्षा हो जाएगी, अहिंसा का रक्षा हो जाएगी और मेरे को भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अहिंसा रक्षा के लिए सत्य बोलना है और अहिंसा के लिए असत्य भी बोलता है तो अहिंसा का तो बाधा नहीं है, वो जीव की रक्षा हो जाएगी निरपराधी, तो असत्य भी यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो महाराज तो जानते ही थे और उन्हें कह दिया ये तो मर चुका है। कहते वो ऐसा हाथ कर दिया, उड़ के चला गया, उसको भी आनंद आ गया और उसको उड़ने वालों को भी आनंद आ गया और महाराज तो और आनंदित हो गए। देखो मेरा व्रत तो 25 बज गया, उस जीव का भी रक्षण हो गया। और वो कह देता महाराज जी आपने कैसा जाना ये जिंदा है? अरे भैया ये बताने की आवश्यकता नहीं, जिसका धर्म जिंदा है वह स्वयं जानता है कौन जिंदा है और कौन मरा है। ऐसा कैसा जानता है? आचार्य महाराज कुंद आचार्य महाराज कहते हैं एक शिव होता और एक शव होता है। एक शिव होता है, एक शव होता है। जो शिव यानी आत्मा है, जो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो उसको शव को बोलते हैं। और यदि आत्मा का जो धर्म है वह यदि चला जाता है तो चलता फिरता शव है।
एक गाथा दी है, दर्शन पावड़ में गाथा आती हैं। उस गाथा में ये कहा कि जो एक चल शव होता है और अचल शव होता है, दो प्रकार के शव होते हैं। और जो शरीर से आत्मा निकल जाती है तो लौकिक क्षेत्र में उसको शव कहा जाता है, और परमार्थ क्षेत्र में जिनेंद्र भगवान के कथनानुसार जिस आत्मा में धर्म नहीं रहा, धर्म चला गया, तो वह शरीर में रहता हुआ आत्मा भी चलता फिरता शव माना जाता, उसका कोई कीमत नहीं होती है। तो हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन आदि धर्म से युक्त हम जीते हैं, तो हम सच्चे में हम क्या हैं, जिंदा है। और यदि ये नहीं रहेगा तो हम मरे हुए हैं। तो अपने आप को हमें क्या करना है, जीवंत रखना है। और ऐसा जीवंत रखना है, इसके फल स्वरूप अपनी आत्मा जो है उस शरीर में पुनः जन्म मरण न करे, और शाश्वत रूप से एक साथ मन ऐसा जन्म ले ले वहाँ पर पुनः मरण नहीं हो सकता। ऐसा एक में मात्र जन्म है, सिद्ध गति में जन्म होना, चार गति में जन्म होना पुनः जन्म और मरण का कारण है। और सिद्ध गति में जन्म होना, एक बार जन्म हो जाता है तो पुनः मरण वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ही मरण छूट गया, मृत्युंजय बन गए, तो जन्म मरण आदि जो दोष थे उसको निकल गए। और एकमात्र अंतिम जो अवस्था है वो शाश्वत अवस्था को पाना है। तो अपने को क्या करना होगा, सत्य आदि का धर्म का पालन करना होगा, उत्तम क्षमा आदि धर्म का पालन करना होगा। और आचार्य महाराज ने कहा सत्य ही की पूजा अथवा सत्य ही परमेश्वर, ऐसा दो पाठ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी अपने गुरु के गुरु दादा गुरु ने लिखी हैं। कर्तव्य पथ प्रदर्शन, उसका थोड़ा विषय लेकर मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। तो उसमें ये कहा गया, सत्य जो होता है वह बालकों के पास अपने को देखने को मिलता है, और सत्य जो होता है वाचनिक मात्र सत्य यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने इतना महत्व नहीं दिया जितना कि मानसिक सत्य को। तो जैसा उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, ऐसा भी कहा था एलक जी ने, किसी को काले कहना, काला होता है वो नहीं कहना चाहिए। तो ऐसे ही आचार्य महाराज ने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसा कह सकते हैं आप, यद्यपि सत्यम नो वक्तव्यम नो वक्तव्यम, अंधो खानो खंजो मूढ़ो नो वक्तव्यम नो वक्तव्यम, यद्यपि सत्यम नोचरणीयम नोचरणीयम, मदिरागेः गत्वा दुग्धम नोपानीयम नोपानीयम। ये श्रेयस्पद में अपने संख्य मनीषी ऐसे मुनि प्रणम सार महाराज ने लिखी है, वही आपके सामने वही रख रहा हूँ। यद्यपि सत्यम नो वक्तव्यम, यद्यपि सत्य है फिर भी नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्या? अंधो खानो मूढ़ो नो वक्तव्य, अंधे ऐसा नहीं, अंधे को अंधे नहीं कहना, काने को काने नहीं कहना, मूढ़ को मूढ़ नहीं कहना। और एक उदाहरण दिया है, क्या? नोचरणीयम, आचरण यद्यपि सत्य है ऐसा आचरण भी नहीं करना चाहिए। क्या? मदिरा गए है, मदिरालय में जाकर दूध नहीं पीना चाहिए। तो हर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, आप दूध ही पीते, सत्य बात है, लेकिन मदिरा गे में बैठे तो आपको मदिरा पान वाला ही समझेंगे। इसलिए सत्य होते हुए भी यहाँ क्या करना नहीं करना वह आप नहीं करते तो वह सत्य होते हुए असत्य माना जाता है। और यहाँ पर जो अंध है, मूढ़ है, काना है आदि कहना, ये सत्य होते हुए भी उसकी अवज्ञा मानी जाती है, उसको दुख उत्पन्न हो जाता है। और दुख उत्पन्न होने से आपके लिए वह
क्या माना जाता है? असत्य ही माना जाता है, पाप का आश्रव का ही कारण होता है। अब यदि अंधा अथवा जो काना कहे तो काना यदि आ जाता है तो आपके सामने आ गया तो सूरदास जी आइए बैठिए, ऐसा या अंधे आ जा बैठ जा ऐसा कहने से दुख होगा, और उसी को यदि सूरदास जी कहते हैं तो उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो छोटा बालक है, ये लागू नियम छोटे बालक के लिए नहीं होता, ये बड़ों के लिए। छोटे बालक को यदि मान लो कोई सामने अंधा आ रहा है और सामने अंधे आते हुए को बड़े ने कह दिया, उसके जो भी हितैषी थे उनने कह दिया ये अंधा है बेटा, इनको दिखता नहीं है। फिर वो बच्चा कहता ये अंधा है, दिखता नहीं है। ओहो, तो वह जो सुन लिया बात किसने? अंधे ने, उसको बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसका मन पवित्र है, छोटा बालक है, इसमें किसी प्रकार का अवज्ञा का भाव नहीं है। ऐसा सोचकर अंधे को अंधे कहते हुए बालक के प्रति उसका भाव बुरी नहीं बनती, लेकिन बड़ों के प्रति बन जाती। वही बात तो एक के लिए सत्य हो रहा है अंधे को अंधे कहना, और एक के लिए असत्य हो रहा है। क्यों? ये मानसिक सत्य की अपेक्षा से वासनिक सत्य की अपेक्षा से मानसिक सत्य को जिन धर्म में मुख्यता, क्योंकि आपका अभिप्राय उनके प्रति जो भावना है वो भावनाओं को मुख्यता यहाँ पर देकर आचार्य महाराज कहते हैं वो बालक जो है वह कह भी देता अंधे को अंधे तो बुरा नहीं लगता। और जब बालक इस प्रकार का सत्य की सत्य रूप में प्रस्तुत कर देता है तो बड़े हंसने लग जाते कुछ विषय को लेकर। जैसा था वैसा बता दिया। बच्चों को पूछो, आप जो भी घर की बातें पूछो सब बता देंगे वो, बिंदास, उनका कोई भय नहीं रहता, किसी प्रकार का लोभ नहीं, किसी प्रकार का हास्य नहीं, आज क्या खाया क्या पिया किसने क्या किया घर में सब बता देंगे वो। हम लोग दक्षिण में थे, अब बिना पूछे भी बच्चे ऐसे अपने को बता देते थे, और कुछ महाराज ऐसे भी थे कुछ पूछना पड़ता तो पूछ भी लेते थे। तो छोटे बच्चे क्या करते थे, उधर मिथ्या तो बहुत होता है, तो जब भी किसी घर में महाराज हार होगा तो पहले बच्चे आके महाराज को खबर देते थे कि महाराज इनके घर में बहुत मिथ्या होता है और ये भी बता देते यहाँ छुपा कर रख क्या मिथ्या देवताओं को, क्योंकि हार के समय सब निकाल के रखते थे। उनको किसी प्रकार का भय नहीं, छुपाने की बात नहीं है, और सीधा सीधा सरल भाषा में सब कुछ कह देते। लेकिन बड़ों की संगति में आ जाते हो तो उसके प्रति आपकी हंसी हो जाती है, तो उनको लगने लग जाता है ये सत्य बताना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो धीरे धीरे वो भी असत्य बोलना सीख लेता है। लेकिन सभी बच्चे करते ऐसा नहीं, कहीं घरों में ऐसे भी संस्कार देखने को मिलते हैं, कुछ भी हो जाए असत्य नहीं बोलना है। जैसा हाँ पुराने तो मिलते हैं, जैसे युधिष्ठिर आदि थे और गांधी जी आदि थे, तो जो जो बताया जैसा वो अपने माँ को कह देते थे। लेकिन ऐसा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि धीरे धीरे अपना असर असत्यों को संगति में आ सकती हैं, कुछ अन्य भी कषाय आदि के निमित्त से आ सकती हैं। उसको समझकर अपने को भावों को सुधारेंगे तो अपना वचन जो है वह अपना सत्य बना रह सकता है, और अपना व्रत बनेगा तो अपना धर्म की रक्षा होगी, हम कर्मों से बच जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना आचार्य महाराज ने एक और आगे दिया है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके मन में सांच है वाके मन में आप। एक दोहा दी है, यानी सच्चाई के समान सत्य के समान कोई तप नहीं है, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके मन में सत्य रहता है उसी के मन में भगवान आदि वास कर लेते हैं। सत्य देवता सत्य गुरु आदि सत्य धर्म आदि उन्हीं के हृदय में रहते, जो सत्य अपना आचरण बनाते, सत्य वचनों में सत्य अपना मन में है,
तो मन वचन काय में वह सत्यता लाता है, दूसरों को भी असत्य में प्रेरित नहीं करता है, ऐसा वह साधक ही सच्चा माना जाता है, सच्चा उसका जीवन माना जाता है। उसी के लिए सत्य शाश्वत स्वरूप ऐसा परमेश्वर अवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल जाता है। इसलिए सत्य ही परमेश्वर के, सत्य के माध्यम से परमेश्वरत्व की प्राप्ति अपने को भी प्राप्त हो जाती। फिर भी महाराज दुनिया दुरंगी है, और आज के समय में सत्य बोलने वाला कभी अपना जीवन की उन्नति नहीं कर पाता। असत्य बोले बिना कुछ चल ही नहीं सकता। ऐसा दुनिया में हम सत्य का व्यवहार कैसा करें? तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कह दिया, ये आपका सोच उल्टी सोच है, विपरीत सोच है। आप भले ही कह रहे हैं सत्य असत्य के बिना नहीं चल सकता, लेकिन आप जब भी कोई कार्य करते, जो भी कोई व्यवहार करते हैं, वे अपने आप को सत्य ही प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम झूठे हैं ऐसा प्रस्तुत करके कभी व्यवहार नहीं करते। तो ये कहो, आप असत्य पर सत्य का मुलम्मा चढ़ाकर अपना काम निकालते हो, इसलिए सीधा सीधा असत्य पर सत्य का मुलम्मा चढ़ाने की अपेक्षा से सीधा सीधा सत्य का व्यवहार कर लो ना। तो सत्य के बिना जीवन चल ही नहीं सकता, सत्य के बिना व्यवहार बन ही नहीं सकता, सत्य के बिना उन्नति संभव ही नहीं, इस भव में भी नहीं और पर भव में भी नहीं। ये पक्का मानकर चलो तो आपकी उन्नति भी हो जाएगी, ई लोक में भी उन्नति हो जाएगी, परलोक में भी हो जाएगी, अभ्युदय सुख में भी हो जाएगी, परंपरा से मोक्ष सुख का भी कारण कि भागीदारी बनोगे। इसलिए व्यवहार में भी झूठ का नहीं उपयोग करना चाहिए। धर्मशास्त्र की चौकी अलग है और अपना चौका अलग है, ऐसा नहीं। सभी क्षेत्र में घर का चौका हो, दुकान का चौका हो, बाजार का चौका हो, बाहर का हो, भीतर का हो, कहीं का क्यों ना हो, शास्त्र का चौका ना हो, जैसे आप जो बातें धर्म की बातें धर्मशाला में पढ़ते हुए सभी शाला में आपका यदि व्यवहार होता, आचरण होता है तो वह सही आपका प्रायोगिक धर्म माना जाएगा। अन्यथा यहाँ पर मात्र धर्म की चर्चा और धर्म की अर्चा मात्र से आपका कल्याण, तो हम सब लोगों का कल्याण होने वाला नहीं। उस अनुसार आपको चर्या करना पड़ेगा, प्रत्येक समय करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सत्य आदि धर्म की रक्षा हो सकती, अन्यथा नहीं हो सकती। तो एक उदाहरण के माध्यम से महाराज ने बताया, देखो एक व्यक्ति एक महाराज जी के पास आ गए, उनकी भावना ऐसी थी, उनकी धारणा ऐसी थी, और वो वीर सागर महाराज जी, आचार्य शांतिसागर महाराज के शिष्य जो वीर सागर जी हैं, और उसी समय आचार्य ज्ञान सागर संघ में रहते हुए विद्वान अवस्था में, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में पढ़ाने आदि का भी कार्य करते थे। उन्हीं के सामने एक व्यक्ति आ जाता है, जैसा ऐसा अलग जी ने बताया ना, एक सत्यवादी जो चोर था, उनको कैसा उन्नति हो गई उसकी सत्य के कारण से। तो ऐसे सत्य के कारण से विश्वास बढ़ जाता है। और असत्य क्यों होता है? तो भय आशा स्नेह लोभ तो आया ही है। लोभ के कारण, आशा नहीं, कौन? क्रोध लोभ भीरुत्व, क्रोध है, लोभ है, भीरुत्व है, हास्य है। तो लोभ और भय आदि के कारण से ही होता है। और जो सत्य रहता है उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहने के कारण असत्य बोलने का काम नहीं उत्पन्न हो जाता। तो वह एक वीर सागर महाराज जी के पास श्रावक आते, मारवाड़ी थे, और वह आते ही नमस्ते आदि कर लेते हैं। फिर महाराज जी उनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आए, सहजता से पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे हम आसाम में रहते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? तो हम एक दुकानदारी करते हैं, आसाम में मेरा दुकान है। तो महाराज ने इसलिए पूछा,
तो कुछ न कुछ उसके लिए अमृत आदि दे दें। फिर महाराज ने कह दिया आप एक नियम कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत दूर से आयो और एक कुछ ना कुछ तो लेके आपको जाना चाहिए। अभी अलग जी ने जो उदाहरण दिया ना, तो ये पढ़ने में नहीं है, तो वही उदाहरण अन्य प्रकार से हमने पढ़ी थी, लेकिन स्वयं ने बनाया होगा ऐसा लग रहा है। बहुत सारे महाराज जी बहुत सारे कथा बना भी लेते हैं लेकिन मैंने जो सुना था वो अलग प्रकार से सुना था वही कथा। तो ऐसा ही इसमें थोड़ा बहुत मैं भी अपनी तरफ से कुछ उसको व्यवस्थित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि महाराज जी कहते हैं आप यदि दुकानदारी चलाते तो ये कुछ ना कुछ व्रत लेके जाओ तो कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। तो क्या व्रत महाराज जी? आज से नियम ले लो, सत्य के साथ हम व्यापार करेंगे। तो हिचकिचाने लगता है वो, अब झूठ बोले में ना व्यापार तो अपना होता ही नहीं, बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, उसको अटपटा सा लगने लग जाता है। फिर महाराज जी कहते समझ लेते हैं इन भावों में तैयारी नहीं बन पा रही, इतना कहते 6 महीने तक बैठकर खा रहा हूँ, ऐसा नियम ले लो। फिर थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगने लगता, 6 महीने तो करना ही। और 6 महीने के लिए उन्होंने संकल्प कर दिया सत्य के साथ हम व्यापार करेंगे, व्यापार के क्षेत्र में भी झूठ नहीं बोलेंगे। घर चले जाते हैं, दुकान खोल लेते हैं, फिर अब सब व्यवस्था बदल दी उन्होंने, अब सत्य के साथ करना, 6 महीने करना, तो उसके लिए महाराज ध्यान रखना पड़ता है। सत्यवादी के लिए महाराज ने ये भी कहा था कि ज्ञान साहब ने लिखा है सत्यवादी सत्य का साथ व्यापार करता है तो वह इन 3 बातों को ध्यान रखता है, तभी वो सत्य आ पाता है। क्या? जिनको हम व्यापार जिनसे कर रहे हैं उनके लिए, जिनको माल दिया जा रहा है उनके लिए आपके अच्छे से अच्छा सौदा हो जाए। आपकी बात कर रहा हूँ मैं, उसमें व्यापार भी दिया है, अन्यथा नहीं लेना। हम ये कहना चाह रहे हैं जो महाराज ने दिया हम दे रहे हैं, आपका इस लोक में भी उन्नति हो सकती है। हमें एक पिछले प्रवचन में भी कहा था, ऐसे भी कई दुकान हमने देखी, यहाँ पर भी हो सकती, बहुत सारे हो सकती हैं, एक ही प्रकार का भाव आदि रखते, सत्य के साथ करते, बहुत सारे रहते हैं। फिर भी कुछ विषय संबंधी हो सकता है, यदि उसको भी सुधार लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा उन्होंने सुधार किया उसका क्या फल मिल गया ये भी बता रहा हूँ, और मेरे तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ शास्त्रों में लिखा है वही बता रहा हूँ। अनुचित भाषणम जैसा कहा है वैसा ही उदाहरण सहित। तो हुआ क्या, वो जाते ही उन्होंने सौदा अच्छे से अच्छा होना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गिराक आते हैं संतुष्ट होकर जाए, और उनके साथ प्रिय वचन भी बोलना और 2 पैसे कम में मिलना, इतना यदि सावधानता रखी तो बहुत यानी वह उन्नति कर सकता। ऐसा ही हुआ, वो गए और व्यापार शुरू हो गया, लेकिन जो ग्राहक आ रहा था आज तक जो पहचान का था वो भी, और नया भी जो आता था वो भी आता था, भाव पूछता था और चला जाता था और दूसरी जगह लेता था। अब परेशान जो देखो हमने सत्य के साथ पहले विश्वास था नहीं, और मैं सत्य के बिना चलता नहीं, और वही सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। उनको थोड़ा अटपट सा लगा, फिर भी उनका 6 महीने तो निकालना अपने को, कुछ भी हो जाए, भले एक गिराक एक भी माल खरीदी ना करे, 6 महीने में खुद बैठ के खाना है, ये सोच कर लिया है, चलने दो कहने लगा। हाँ, फिर हुआ ये, वो गिराक जो आता था यहाँ पूछ के जाता था, अन्यत्र दुकान में चला जाता था, 2 पैसा ज़्यादा ही लगते थे, प्रत्येक वस्तु में ज़्यादा लगते थे। फिर उनको लगा वस्तु तो वही दिख रही, वस्तु में कोई अंतर नहीं दिख रहा, फिर 2 पैसे कम में दे रहा है वो, तो कुछ न कुछ बात है। तो उसको लगने लग जाता है ये जैन है और महाराज जी के पास आना जाना इसका रहता, हो सकता कुछ अच्छा नियम लेके आया होगा, और उस पर विश्वास आ जाता है, और वह पुनः लौट लौट कर अन्यत्र जाने वाले यहीं आने लग जाते हैं, और ऐसा नंबर लग जाता है दुकान के लिए, सुबह से लेकर शाम तक
गिरिया कमी नहीं हो रही, इनको करना भैया दुकान बंद कर रहा हूँ, अगले दिन आ जाओ। अब परेशान होने लगा और उन्होंने क्या कर दिया, उसको आजीवन व्रत ले लिया। हाँ। ऐसा हमने एक दुकान प्रत्यक्ष देखा। कहाँ देखा है? कोल्हापुर जिले, जो अहलक जी का पूर्व अवस्था का जो जन्म गांव है उस जिले का, और वह नांदरे एक गांव है, वहाँ पर एक वसगड़े गांव है। वसगड़े जैन पाटिल माने जाते हैं और छोटा सा गांव है। और एक एक दिन में कितने हैं वहाँ पर जो दिखाने और कपड़े का दुकान है, एक महिलाओं का एक पुरुषों का है, और एक एक दुकान में 40-40 50-50 नौकर वहाँ पर रोज़ के दिखाने वाले कपड़े। और वो फिर घंटे पर 1 घंटा काम कर दिया, आज इतना 1 घंटा काम कर दिया, इसका इतना पैसा मिलेगा। एक रोज़ आ जाओ, कभी नहीं भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई 80 आते, कोई 60 आते, कोई 100 भी आ जाते, कोई मना ना। जितने लोग आते आने दो, 1 घंटे पर आप ड्यूटी करो, निकल जाओ। छोटा सा गांव है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु आदि के लोग भी वहाँ कपड़ा खरीदी करने के लिए छोटे से गांव में आ रहे थे। जो आप जिस भाव में, जो आप थोक में अथवा जो फुटकरी में लेते आप सूरत में खरीदी करते हैं ना, वही भाव में यहाँ पर फुटकर में भी मिलता है और होलसेल में भी मिल जाता है। एक ही भाव है। अब बड़े बड़े शादी के तो वहीं खरीदने करने आते बड़े बड़े। एक चड़चन में, वो भी जैन है, बाहुबली चड़चन, वहाँ पर भी ऐसा ही है। तो वह ऐसा है कि वहाँ पर हम रुके थे, उसी मोहल्ले में हम रुके थे। मंदिर दूर था, वो दर्शनाला उसी मोहल्ले में था, और मोहल्ले में लोग बैठे रहते थे ऐसा दिन भर। और वो पुकारता था, क्या आपका नंबर आया, आ जाओ, और वो जाएगा गिराक। और पहले आने से पहले नंबर लगाने के लिए पहला फ़ोन से बताना पड़ता, मैं आना चाहता हूँ, तो नंबर देते, इतने दिन बाद आ दो, अभी बहुत गिराक है, आपको मिल नहीं पाएगा। ऐसा स्थिति दुकान की आप जाकर देख सकते हैं। नांदरे में वसगड़े, सांगली के पास हैं, वसगड़े गांव हैं। तो ये देखकर अपने को लगा, देखो आज भी ऐसा सत्य के साथ व्यापार करने वाले का कितनी उन्नति और कितनी पीढ़ी से चल रही हैं। 3-4 भाई कितने भी हैं, कोई कमी नहीं है। क्यों नहीं है? तो सत्यता के व्यापार करते हैं तो उस व्यक्ति को आप पर पूरा भरोसा होता है और आपसे ही खरीदी करना चाहेगा, अन्यत्र जाना नहीं चाहेगा। ऐसे एक और भी एक कोतड़ी में था, वसंत दादा थे, वो प्रतिमाधारी थे, वे ऐसे ही थे। और वह यदि मान लो आपने उधारी ले लिया, वायदा किया, क्या वायदा किया, हम 8 दिन में आपका पैसा देंगे, तो 8 दिन में आ गए तो पैसा लेते थे, तो नहीं लेते थे, कहते थे मंदिर में गुल्लक में जाओ, मेरा वायदा 8 दिन का था, इसके बाद मैं नहीं ले सकता। और लोग कहीं से ही पैसा लाते थे और उनको पहला देते थे, भैया बाद में लेगा नहीं है, और ये उनका पैसा हमने को अच्छा नहीं है। वो समय पर देते थे, पुनः ले जाते थे, लेकिन आपस बराबर दे देते। और एक आध नहीं भी दिया तो वह मंदिर के गुल्लक में चला जाता था। ऐसा भी अंत समय तक किया। और वो कभी भी दुकान में रुकते नहीं थी। एक मुनिम थे, मुनिम पर ही उनका दुकान भर्राट चलता था। और कभी उनके जितने दुकान उनको माल खरीदी करने वाले थे वो अन्यत्र नहीं जाते। 3-3 दिन दुकान बंद भी क्यों ना हो तो अन्यत्र नहीं जाते थे, उन्हीं से खरीदी करेंगे, अन्य दुकान में जाएंगे नहीं। और नए जितने भी उनके मेहमान जो भी संबंधित थे उनके कहते थे अन्यत्र कहीं नहीं जाना, इसी दुकान में जाओ, क्योंकि यहीं पर अच्छा माल मिलता है, 2 पैसे कम में मिलता है, ये धर्मात्मा है और ऐसी जगह अपने को मिलता है तो उनका तो अच्छा ही होगा, तो अपने लिए भी अच्छा सब मुमल में मिलेगा। ऐसा विश्वास बढ़ जाता है। सत्यता के देखो कितना प्रभाव है। इसलिए आप यदि असत्य भी बोलते, असत्य करते हो, सत्य समझ कर ही आपसे व्यापार करता है। जिसने असत्य समझेगा तो क्या कहेगा, भैया इस दुकान को छोड़कर जाओ, क्योंकि एक बार हमने देख लिया, मुझे फंसाया उन्होंने, ज़्यादा भी ले लिया और माल भी अच्छा नहीं दिया, और बाद में आप सुधर भी दिया तो उनको विश्वास नहीं होता है। और जहाँ पर आपने सत्य सत्य कर लिया, विश्वास बढ़ता है, तो गिराक की आपका गिराक माने विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं बन पाती। इसलिए आचार्य महाराज भी बार बार कहते हैं,
आप अपना अच्छा दुकान रखो, माल अच्छा रखो और सबको मिले, जिनको जो चाहते जितना चाहे वो दे दो। तुम ऐसा दुकान चलेगी आप हाँ, किसका दुकान? आचार्य से स्वयं का दुकान की बात कर रहे। बुंदेलखंड में आ गए और आचार्य से तो उनका माल तो पुरका चौका ही था और वैसे गिराक आने लगे। ऐसे ऐसे भीड़ बन रही हैं, इतने भैया इतने बहनें मुझे दीक्षा दे दो लेकिन आचार्य को फुर्सत नहीं है हाँ, इतना गिराक आ रहे हैं, इन्हें आचार्य श्री पूरे के पूरे दीक्षा भी दे नहीं पा रहे। इतने दीक्षा लेने वाले तैयार होने रहे। तो यह पारमार्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है, कहाँ दीक्षा लेना बहुत दुर्लभ होता था, भाव होना, और जहाँ जाए तुरंत दीक्षा मिल जाती है, ऐसी स्थिति थी। यहाँ पर जीवन पूरा चला जाए फिर भी नहीं मिला, ऐसा भी हो रहा है। तो अपना अपना भाग्य है जितना, लेकिन अच्छा दुकान में ही माल लेने के लिए अपने लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि अपना अच्छा सौदा, जैसे रत्नों का सौदा हो जाता है, अच्छा बिल्कुल शुद्ध रत्न है तो लेने वाला भी मालामाल और देने वाले तो मालामाल है ही। ऐसा ही आचार्य की पारमार्थिक दुकान चल रही है और उसी का अनुसरण हम करें यथाशक्ति, और आप भी एक देश करें, उन पर विश्वास करें कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य और परिग्रह, परिमाण अथवा परिग्रह, त्याग आदि पर आप विश्वास रखें। क्योंकि आचार्य जी बार बार कहते हैं, जैनियों को लगता है 4 पापों को तो पाप समझते हैं, लेकिन परिग्रह पाप को पाप नहीं समझते, ऐसा लगता है। इसलिए पाप तो पाप है ही, उस पाप अर्जन के लिए दूसरा पाप न करें, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में पाप के बिना चलता नहीं। तो परिग्रह अर्जन में पाप तो होता है, लेकिन उस पाप के अर्जन के लिए दूसरा पाप करके परिग्रह अर्जन करना वह अच्छा नहीं माना जाता। उसका फल अपने के लिए अगले भोग में, तो इसी भोग में भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए इस पर विश्वास रख के भगवान की सत्यवाणी ही, और वह अन्यथा कथन नहीं हो सकता, उस पर विश्वास रखे, उसको आचार मानेंगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुखमय बनेगा। और यही अपने लिए करना है, सबको करना है, सबको सद्गति मिले, सत्स्वरूप आत्मा का जो भगवत अवस्था, सिद्ध अवस्था सबको प्राप्त हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।